बावजूद इसके कि पूरा सरकार ने अपना जोर लगाया, बीजेपी जेजेपी ये सब एक पार्टी हो गए थे। उसके अलावा दो और जो फैक्टर थे जो हम कहते हैं वोट काटू होंगे, और ये साफ प्रतीक है, ये दिखता है उससे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जब आदमपुर में ये है तो बाई इलेक्शन में ये है तो जनरल इलेक्शन में क्या नहीं है। जीत हार चुनाव का एक पार्ट है, तो वही तो एलिगेशन है उसके। इसका सरकार का जो है बल दुरुपयोग किया गया। वहाँ जिस प्रकार से जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, वहाँ उसके उम्मीदवारों को मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ऐसे घोटाले हरियाणा में बहुत हैं। घोटालों की सरकार तो है, कभी धान का घोटाला, कभी रजिस्ट्री का घोटाला, कभी शराब का घोटाला। SIT बिठा दी जाती है, रिपोर्ट किसी की नहीं आती है। ना तो इंद्रजीत दिखाई दिए वहाँ, ना कृष्णपाल जी दिखाई दिए, ना कोई सांसद दिखाई दिए। ऐसे उनसे पूछो ना, वोट तो बीजेपी में कांग्रेस पे पराली किसान पैदा करता है, धान पैदा करता है, उसको अपनी पराली जानी पड़ती है कि उसके पास समय कम होता है एक फसल से दूसरी फसल में। ब्लेम गेम कि किसानों पे बिल्कुल गलत है। उसका एक ही रास्ता है, सरकार चाहे पंजाब की हो चाहे हरियाणा की हो, MSP फिक्स करके पराली का दाम दे और वहाँ से लिफ्टिंग का इंतजाम करें। जिस तरीके से आदमपुर उपचुनाव के नतीजे रहे हैं, किस तरीके से दिखाई दे सर वहाँ पर जो कि मिलकर उपचुनाव लड़ा गया जेजेपी? देखिए चुनाव जो हुआ, और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उसके नतीजों से हम संतुष्ट हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बावजूद इसके कि पूरा सरकार ने अपना जोर लगाया, बीजेपी जेजेपी ये सब एक पार्टी हो गए थे। उसके अलावा दो और जो फैक्टर थे जो हम कहते हैं वोट काटू होंगे, उन्होंने भी पीछे से हाथ मिला के उन्हीं की मदद करने की कोशिश। उसके बावजूद बहुत अच्छी वोट मिली हमारे को, और ये साफ प्रतीक है, ये दिखता है उससे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जब आदमपुर में ये है तो बाई इलेक्शन में ये है तो जनरल इलेक्शन में तो क्या होगा। एक चुनाव के नतीजे जैसे ही सामने आए, आपके जो वहाँ से उम्मीदवार थे जयप्रकाश, उन पर हमला किया गया, किस तरीके से? वो निंदनीय है। जीत हार चुनाव का एक पार्ट है, तो वही तो एलिगेशन है उसके। इसका सरकार का जो है बल दुरुपयोग किया गया और पैसे का दुरुपयोग किया गया। एक सर हिमाचल प्रदेश में आप लगातार प्रचार करने पहुंचे, किस तरीके की स्थिति हिमाचल प्रदेश में है? भाई मैं काफ़ी इलाके में गया हूँ, और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ जिस प्रकार से जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, वहाँ उसके उम्मीदवारों को मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो जिस तरह से हरियाणा में हजारों टन गेहूं खराब होने का मामला भी आया है कि 46,000 टन गेहूं खराब हो गया, अधिकारियों की लापरवाही से, क्या कहेंगे? तो उसकी जांच होनी चाहिए, जिसकी भी लापरवाही है उसको उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन ऐसे घोटाले हरियाणा में बहुत हैं। ये घोटालों की सरकार तो है, कभी धान का घोटाला, कभी रजिस्ट्री का घोटाला, कभी शराब का घोटाला। SIT बिठा दी जाती है, रिपोर्ट किसी की नहीं आती है। एक किरण चौधरी नहीं पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए, ये बड़ा सवाल किया गया। उन्होंने कहा मुझे बुलाया नहीं गया प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, उम्मीदवार ने बुलाया होगा, लेकिन कौन नहीं पहुंचा बाई इलेक्शन में। बीजेपी के ज़्यादा नहीं पहुंचे। बीजेपी की 2 मंत्री हैं, ना तो इंद्रजीत दिखाई दिए वहाँ, ना कृष्णपाल जी दिखाई दिए, ना कोई सांसद दिखाई दिए। ऐसे तो उनसे पूछो ना, वोट तो बीजेपी में कांग्रेस तो एक है। वो तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। एक पराली का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन रहा है सर, पंजाब में ज़्यादा पराली जलाई जा रही है, कहा जा रहा है। सवाल पंजाब हरियाणा का नहीं है। पराली किसान पैदा करता है, धान पैदा करता है, उसको अपनी पराली जानी पड़ती है कि उसके पास समय कम होता है एक फसल से दूसरी फसल में, और मंडी में लेके जाएगा, क्या करेगा, खेत में कैसे करेगा, उसको अपनी फसल भी दूसरी लगानी है। और ये भी एक गेम जो चला हुआ है, ब्लेम गेम कि किसानों पे बिल्कुल गलत है। कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है ये पराली, लेकिन नॉट सोल फैक्टर। 6-7% इसका योगदान हो सकता है, और उसका एक ही रास्ता है, सरकार चाहे पंजाब की हो चाहे हरियाणा की हो, MSP फिक्स करके पराली का दाम दें और वहाँ से लिफ्टिंग का इंतजाम करें, ताकि किसान अपनी अगली फसल बो सके।